फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की हमारी बीपीएससी सीरीज का टॉपिक है राष्ट्रपति शासन। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और यह इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से दो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। जिसमें से पहला ये है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसका उत्तर होता है कि राज्यपाल की सलाह पर। दूसरा है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, जिसका उत्तर है 6 माह। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में कि किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, उसके संवैधानिक आधार क्या होते हैं, इसके कारण, इसके परिणाम वगैरह वगैरह। तो केंद्र ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकती है। इसे राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसका संवैधानिक आधार क्या होगा? अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे। यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल होती है तो केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके उद्घोषणा के आधार क्या हैं। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा निम्न आधारों पर हो सकता है: अगर राज्यपाल सिफारिश कर दे या राष्ट्रपति के विवेक पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के कारण क्या क्या है। पहला तो ये है कि संवैधानिक मशीनरी की विफलता है। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, तब। दूसरा है केंद्र सरकार की सलाह पर, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल रही, तो। तीसरा है विधानसभा में बहुमत की कमी की स्थिति में, यदि राज्य की सरकार विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने में असफल रहती है, तो। चौथा है कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति के कारण, यदि किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाए, तब। पांचवा है विद्रोह या बाहरी आक्रमण, यदि राज्य में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए या बाहरी खतरा हो, तब। राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, अब हम उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। राज्य विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है। राज्य का शासन राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा सकता है। राज्यपाल को प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। विधानमंडलीय शक्तियां संसद को मिल जाती है तथा राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, लेकिन इसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अब समझेंगे राष्ट्रपति शासन के हटाने की प्रक्रिया क्या है। यदि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है। यदि नया निर्वाचित मुख्यमंत्री बहुमत साबित कर देता है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। तीसरा ये होता है कि संसद द्वारा इस निर्णय को वापस लेने पर राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। अब तक 125 से भी अधिक बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सरकारी आयोग ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें दी थी। SR बम्बई केस जो कि 1994 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अब एक्चुअली हम बीपीएससी से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम समझेंगे बिहार में राष्ट्रपति शासन का उदाहरण कब है। इसमें सबसे जरूरी हो जाता है पहला और आखिरी। जबकि पहली बार 1968 से 69 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जिस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो द्वारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया था।
फिर 1972-73 में लगा था, फिर 1977-80 में लगा था, 1995-96 में लगा था तथा 1999 में लगा था। फिर बिहार में 2005 में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल सरकार बनाने में असफल रहा था। मतलब कि किसी भी दल का सरकार नहीं बन पाया था, तब बिहार में 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अतः राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी उपाय है जिसे केवल आपातकालीन स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी आयोग की सिफारिशों के कारण इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए हैं। धन्यवाद।